दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस करते आ रहे थे कि लैटिन ओरिजिन वर्ड का दो पॉसिबिलिटीज है प्लूरल फॉर्म में। एक तो लैटिन प्लूरल और इंग्लिश प्लूरल। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि अगर वो स्पेसिफिक वर्ड जो लैटिन ओरिजिनेटेड है, अगर वो किसी टेक्निकल या साइंटिफिक फील्ड में यूज हो रहा है, तो हमेशा लैटिन प्लूरल को ही प्रेफर किया जाता है। मतलब यदि भी उसका सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश प्लूरल अवेलेबल है, मतलब यदि भी उसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल बनाते हैं और वो करेक्ट यूसेज में है, लेकिन फिर भी अगर वो वर्ड्स साइंटिफिक फील्ड या किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, तो वैसे में लैटिन प्लूरल ही प्रेफर करे जाते हैं। ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते आ रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एल्गा, ALGA, इसका प्लूरल फॉर्म एल्गी, ALGAE ही होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से इसमें एल्गास लगा दो, लेकिन नहीं यूज होता क्योंकि ये एल्गा टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड है। इसीलिए इसको प्लूरल वर्ड बनाना है तो हम लैटिन प्लूरल ही यूज करेंगे और उसके हिसाब से एल्गा विल बिकम एल्गे, ALGAE प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट वर्ड इज alumnus, ALUMNUS। अब अगर इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल फॉर्म होना है तो alumnuses होना चाहिए, लेकिन करेक्ट यूसेज में नहीं है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल वर्ड है, ये साइंटिफिक वर्ड है, इसको हम यूज करते हैं। alumnus को alumni टेक्निकल वर्ड है, राइट? साइंटिफिक मतलब टेक्निकल वर्ड है, तो alumnus के लिए प्लूरल फॉर्म हम alumni यूज करेंगे, ना कि alumnuses। सेम वे लार्वा, ये भी टेक्निकल वर्ड है, तो लार्वा का वैसे तो लार्वा हो सकता है, ऐसा लगा तो इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ये करेक्ट यूसेज में नहीं है। करेक्ट यूसेज में इसका लैटिन प्लूरल ही है क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड है, और इसके लिए लार्वा का प्लूरल फॉर्म LARVA, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए LARVA प्लूरल फॉर्म में। कहने का मतलब है जब चुनाव करना हो कि ये वर्ड नॉर्मल वर्ड है, मतलब डे टू डे लाइफ का वर्ड है, जनरल कम्युनिकेशन का वर्ड है, या किसी साइंटिफिक या टेक्निकल फील्ड का वर्ड है, ऐसे में अगर टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड का फील्ड का वर्ड है तो आपको लैटिन प्लूरल ही यूज करना पड़ेगा। डे टू डे कम्युनिकेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड का इंग्लिश प्लूरल चलता है, लेकिन जब टेक्निकल फील्ड की बात आ जाएगी, टेक्निकल फील्ड को स्पेसिफाई करने की बात आ जाएगी, तो वहां पर लैटिन प्लूरल ही एक्सेप्टेंस में है। उदाहरण के तौर पे हमने ये तीन एग्जांपल, जैसे एल्गा, एल्गे लैटिन प्लूरल है, या एलुमनस, एलुमनाई लैटिन प्लूरल है, लार्वा, लार्वे बोलेंगे, LARVAE, ये भी लैटिन प्लूरल है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर वर्ड टेक्निकल फील्ड से है, किसी साइंटिफिक फील्ड से है, और उस वर्ड के मान लेते हैं दो प्लूरल पॉसिबल है, तो प्रेफरेंस हमेशा लैटिन प्लूरल का ही होगा। जनरल कम्युनिकेशंस में हम इंग्लिश, जनरल कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हम इंग्लिश प्लूरल का फॉर्म यूज तो करते हैं, चल जाता है, लेकिन जब टेक्निकल और साइंटिफिक वर्ड की बात आएगी तो आपको यूज करना पड़ेगा लैटिन प्लूरल